बाद में हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और हेमंत सरकार के 3 साल के कार्यकाल को, जनसेवा के 3 साल को उन्होंने साफ तौर पर झूठ, लूट और भ्रष्टाचार की सरकार कहा। इसके साथ ही साथ कई अलग अलग तरह के आरोप लगाए, बिजली को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, साथ ही साथ युवाओं को रोजगार देने को लेकर। इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया कि किस प्रकार से जनता के इन मुद्दों को उन्होंने केवल लोगों को आश्वासन दिया, जबकि धरातल पर 3 सालों में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। इस पूरे मामले पर आइए आज हम जेएमएम के लोगों से बातचीत करते हैं, जेएमएम के सदस्य से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इन लोगों का कहना है और जिस प्रकार से आरोप लगाए गए हेमंत सरकार पर, इस बातों को वो किस तरह से काट करते हैं। तो हम कहेंगे कि वो ही झूठा आदमी है जो बात बोले। हेमंत बाबू वो खास करके हर गांव का काम को, जो काम था लोगों का, वो बखूबी निभा रहे हैं और सरकार बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मैंने काम कर रही है, बहुत अच्छा तरीके से काम कर रही है। एक छोटा से छोटा मैंने जो परिवार है उसका भी हेमंत बाबू मैंने ख्याल रख के उसी दिशा में काम कर रहे हैं। वादा कैसे नहीं खड़ा किया, हमने पेंशन सब जाति धर्म सबको दुरकिनार करके सबको पेंशन देने का काम कर रहे हैं। हर घर में, हर गांव में जो भी समस्या है बहुत बहुत खूबी से वो निभा रहे हैं और 3 साल बेमिसाल रहा है और आगे 2 साल और अच्छा रहेगा। और इससे आने वाला जो होंगे मुख्यमंत्री है निश्चित रूप से हेमंत बाबू होंगे, इसका टक्कर का कोई नेता नहीं। कहना चाहूँगा, हमारे जयंत बाबू ने जो बात कहा, ये सरासरी ये बात हम इसको निंदा मैं अपनी ओर से और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ओर से करना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से जो भी बात उन्होंने कहा है, निश्चित रूप से ये गलत बात कर रहे हैं। और आज समझना होगा, आज के दिन में प्रतिदिन आप मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम में और प्रिंट मीडिया के माध्यम में देखेंगे वर्तमान समय में झारखंड सरकार का किस तरीक़ा से यहाँ के दलित, गरीब, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए जिस तरीक़ा से आम काम कर रही है, तो उसमें यहाँ के झारखंड के लोग बहुत खुश है। और वो जो बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और आज के दिन में निराधार है वो भारतीय जनता पार्टी पहला दिन से, जब से सरकार बना है तब से झारखंड सरकार के प्रति उन्होंने एक निगेटिव बात, एक अभियान के तहत चलाने का काम कर रहा है। सिर्फ मीडिया के पास नहीं, गांव देहात में भी वो चाहता है कितना जल्दी मेरा सरकार बने, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जयंत बाबू से मैं कहना चाहता हूँ, इस तरीक़ा से प्रचार परामर्श करके दिग्भ्रमित करने का नहीं काम करें। यहाँ के लोग अब जाग चुका है, झारखंड में सरकार बना है, झारखंडियों का सरकार बना है। आप इस तरीक़ा से जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इसे हम निंदा करते हैं। धन्यवाद। तो ये युवाओं को ऐसी बात नहीं है। और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मोदी साहब जो बोले थे लाखों लाख युवाओं को जो देंगे, तो अभी तक नहीं दे सके। हमारे छोटा राज्य के युवा सम्राट हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने युवाओं के लिए बहुत सारी उपलब्धियां दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये करना है, नीचा दिखाना है, इसलिए बयानबाजी करते रहते हैं हर समय, उल्टा सीधा बयानबाजी। तो बयानबाजी से नहीं होता है। तो झारखंड की जनता, यहाँ युवा पीढ़ी तो सब जी जान ही रहे हैं। हर एक कभी जो अच्छा काम के लिए जो सरकार से नीति बनाएगी, उसके विरुद्ध में रिट फाइल करवा देना, उसके विरुद्ध में क्रिटिसाइज करना, यह तो बहुत ही निंदनीय और दुष्प्रचार करने का काम करते हैं। भाग्य झारखंड का कि दिल्ली से बैठ के लोग झारखंड का चिंतन करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे सांसद झारखंड में मिल जाएंगे बीजेपी के, जिनका झारखंड में शेड्यूल आता है कि आमुख तारीख को हम झारखंड में रहेंगे। तो अब अंदाज़ा कर लीजिए कि उनको झारखंड का कितना ज्ञान है। झारखंड को समझने के लिए झारखंड के सड़कों पर उतरना होगा, गली मोहल्ले में जाना होगा, और तब आपको पता चलेगा कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज के युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी में इतनी प्रसन्नता है। और सभी सिर्फ 24 ही नहीं है, आने वाले पिछले 15 सालों तक वो मुख्यमंत्री के रूप में माननीय हेमंत सोरेन को देखना चाहिए। योजनाएं तो बहुत सारी है ना, इनके पास में एक ही योजना थी
अपना चेहरा चमकाना। हमारे पास दर्जनों योजनाएं हैं हर एक वर्ग के लिए, इस वजह से विज्ञापन के माध्यम से भी उनको बताया जाता है। अब उससे इनको तकलीफ हो रहा है तो उनका बेचैनी मान सकते हैं हम लोग। देखिए, अभी उनको ये समझ में आने लगा है कि झारखंडी जानता जाग चुका है, उसको ये पता है कि जो हमारा यहाँ का बेटा है वही मेरा मुख्यमंत्री के लिए योग्य है। तो ये जो लोग हैं ये सब लोग दिल्ली बैठ के राजनीति करते हैं, तो इनकी ये बेचैनी है कि इनका जो उससे पहले का कार्यकाल में जो थैली साथ चला वो बंद हो गया, तो ये उनकी बेचैनी है और इसलिए ये लोग इस तरह का हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। यही कहना है कि मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो काम करने का जो तरीका है वो उससे पूरे झारखंड की जनता खुश है। और बीजेपी वाले पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं। उन लोगों के पास कोई ना काम है, ना मिशन है, ना एजेंडा है, ना कोई उन लोगों के पास कोई विजन है। तो आखिर धनबाद आएंगे तो उनको कुछ ना कुछ तो बोलना होगा ना, नहीं तो बची खुची जो भी इज्जत है वो भी जनता उतार के फेंकेंगे। क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उस पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। आज धनबाद की जनता या झारखंड की जनता मतलब जवाब दे रही है। सिर्फ विधानसभा चुनाव, अगर मान लीजिए उन लोगों का बहुत ज़्यादा ही अच्छा काम होता तो फिर क्यों विधानसभा चुनाव हारे वो लोग। विधानसभा छोड़ दीजिए, 4 उपचुनाव हम लोग हराए हैं, 4 उपचुनाव हराने का काम किए हैं। तो क्या झारखंड की जनता बेवकूफ़ है क्या? तो जयंत सिन्हा यहाँ आकर के मीडियाबाजी क्या कर रहे हैं उस पर हम लोग को ना ध्यान देना है, ना हम लोग को सोचना है, ना उसमें समझना है। हम लोगों को जनता ने चुना है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आज झारखंड की सरकार चल रही है और जिस प्रकार से माननीय एक पर एक योजना के तहत झारखंडियों को सुविधा और हर लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं वो जग जाहिर है। आज का इतिहास है कि इसके पहले जब कभी भी आप लोग देखे होंगे कि जनता सड़क पे उतर रही है, विरोध कर रही है, आगजनी कर रही है, आंदोलन कर रही है, मुख्यमंत्री का आवास घेर रही है, मंत्री को घेर रहे हैं, विधायक को घेर रहे हैं। लेकिन आज हमारी जनता, धनबाद की जनता, पूरे झारखंड की जनता उनके योजना से इतने खुश है कि पहली बार एक इतिहास बना है कि आए दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में मतलब होली और दिवाली मनाया जा रहा है। पारा शिक्षक को ले लीजिए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को ले लीजिए, मतलब किशोरी समृद्धि योजना ले लीजिए। युवाओं को सोचिए, आज 50,000 से 50 लाख तक का लोन दिया जा रहा है जिसमें 50% जो है सरकार दे रही है, उसमें क्या कहते हैं उसको, मुआवजा। तो ऐसे में उन लोगों का मतलब बयानबाजी कोई महत्व थोड़ी रखता है। उन लोग तो डरे हुए हैं, उन लोग देख रहे हैं कि इस तरह का बयानबाजी नहीं करेंगे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो भी बचा खुचा सीट है वो भी जाने वाला है। तो इसलिए उन लोग के बात को ज़्यादा महत्व भी नहीं देना है। जनता नकार चुकी है तो बचे खुचे इज्जत बचाने के लिए तो ये सब बोलेंगे ही ना। शायद जयंत सिन्हा जी भूल गए हैं, उनके पत्नी के नाम पर ऑफेंस आया था, एलिगेशन आया था। पहले उनका तो सार्वजनिक सुधार करें, उसके बाद झारखंड सरकार के कोई बात करें माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर। अभी तक उनका कुछ नहीं जवाब दे पाए हैं, पहले उनके ऊपर बोले। हमारे तो मुख्यमंत्री जी बहुत ही सुंदर सरकार चला रहे हैं और इसी का परिणाम है आज वो लोग बहुत उन लोग बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। सरकार बढ़िया चल रहा है और आए विधानसभा में 60 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतेगी, इसमें कहीं दुमत नहीं है। तो बिल्कुल आपने सुना, हमने जब जेएमएम के लोगों से बातचीत की, सदस्यों से बातचीत की, तो इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि इनकी पार्टी लगातार अच्छा काम करी और यही वजह है कि चुनाव भी जीत रही है। ना सिर्फ चुनाव बल्कि उपचुनाव में भी जीत हासिल की है। झारखंड की जनता को पूरा भरोसा है। इन लोगों ने ये भी कहा कि जिस प्रकार से दूसरे जगहों से लोग आकर यहाँ पर केवल हेमंत सरकार को ही केवल घेरने का प्रयास करते हैं, इस तरह से साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि बीजेपी बौखलाई हुई है। हालांकि इन लोगों ने अपने बातों को सामने रखने का प्रयास किया है, लेकिन भाजपा और जेएमएम में जो ये उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, आने वाले चुनाव में तो ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो वादे किए गए थे उन वादों पे कहीं ना कहीं हेमंत सरकार नहीं उतरी है और यही वजह है कि आज इस प्रकार से भाजपा के द्वारा इन तमाम मुद्दों को उठाया गया है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।